श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 24 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है ज्ञानी की तत्वानुभूति। और आज मंत्र 1884 की व्याख्या लेंगे। मंत्र है निसंदेह निसंदेह पुत्र दार आदो निष्कामो विशेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरे अपि निराशः शोभते बुधः। जो पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित हैं, विषयों के प्रति निष्काम हैं और अपने शरीर के प्रति भी निश्चिंत हैं, जिसे अगले क्षण के लिए किसी वस्तु की आशा नहीं है, वह ज्ञानी पुरुष शोभायमान होता है। आत्मज्ञानी पुरुष संसार में निराश होकर विचरण करता है। निराश से अभिप्राय है आप्तकाम अवस्था, एक ऐसी राग द्वेष रहित अवस्था जिसमें कोई कामना नहीं, वासना नहीं। ज्ञानी आत्म भाव में विश्राम कर रहा है। ज्ञान भाव से उसने संसार का वाद कर दिया। ज्ञान भाव से उसने संसार का वाद कर दिया। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह व आसक्ति से ऊपर उठकर उदासीन है, इसीलिए संसार को बाधितानुवृत्ति से देखता हुआ भी समचित रहता है। वह निष्काम है, अतः उसके लिए कोई पुरुषार्थ विशेष शेष नहीं रहता। उसका बोध दृढ़ है कि सब कुछ छूटा हुआ है। संसार की संपत्ति, परिवार, वैभव एवं पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि यह छूट जाएगा। जिस संसार की सत्ता ही नहीं, वहाँ क्या गंवाना और क्या पाना। भगवान शंकराचार्य जी संकेत करते हैं, रे चित्त चिन्त्य चिरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भव सागरस्य पुत्रः कलत्रम इत्रे नहीं ते सहाया सर्वं विलोक्य सखे मृगतृष्णा का भयम। हे चित्त, यदि तुम्हें भवसागर से पार जाना है तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करो। हे चित्त, यदि तुम्हें भवसागर से पार जाना है तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करो। पुत्र, स्त्री व अन्य संबंधी कोई भी तुम्हारा सहायक नहीं है। इन सब को मृग तृष्णा के जल के समान दृश्य मात्र ही समझो। इस निश्चय से बोधवान अपने आत्मानंद के लिए अन्य विषयों द्वारा प्राप्त सुख की अपेक्षा नहीं रखता है। ज्ञानी अपने शरीर के प्रति भी निश्चिंत रहता है। शरीर में रोग शोक आदि विकार होते हैं, पीड़ा होती है, पर स्वामी जी बता रहे हैं कि शरीर में रोग शोक आदि विकार होते हैं, पीड़ा होती है। आप तो इसका अनुभव करने वाले साक्षी मात्र हैं। संत कहते हैं, आप तो सतत चिंतन करिए कि मैं शुद्ध अद्वय ब्रह्म हूँ, निर्विकार चेतन हूँ। जन्म मरण तो शरीर का होता है, जन्म का मेरे साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं अनादि हूँ। जब मेरा जन्म नहीं तो मृत्यु कैसी, क्योंकि मैं अनंत हूँ, शाश्वत हूँ। इस भाव से ज्ञानी निश्चिंत है कि शरीर का प्रारब्ध निश्चित है, जो होना है वह पहले ही सुनिश्चित है।
पंचदशीकार ने कहा, यद भावी न तद भावी, भावी च इन तद तत् अन्यथा, इति चिंता विषय नो अयम बोधो ब्रह्म निवर्तक। कहा, जो नहीं होना है वह नहीं होना है, और जो होना है वो वैसे ही होगा। जो नहीं होना है वह नहीं होगा, और जो होना है वो वैसे ही होगा। यह चिंता रूपी विषय को मारने की औषधि है। जो चिंता होती रहती है उसको मारने की, उस विष को मारने की यही औषधि है कि जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है वो वैसे ही होगा। तो भगवान इससे अगले वाले मंत्र की व्याख्या 87 की व्याख्या जो वो अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।